दोस्तों, आप जब भी कोई इंडोर शूटिंग करते हैं या रात में शूटिंग करते हैं, भले ही वहां कितनी भी अच्छी लाइट क्यों न हो, हम फ्लैश का यूज करते ही हैं। फ्लैश यूज करने के दो फायदे होते हैं। एक तो कम लाइट में भी छोटे अपर्चर या कम आईएसओ पर फोटो ली जा सकती है। दूसरा, फेस के शैडो एरिया को एलिमिनेट किया जा सकता है। जब हम फ्लैश से फोटो लेते हैं तो कितना अपर्चर देना है, ये थोड़ा ट्रिकी रहता है। आपको अपने अनुभव से ही अपर्चर सेट करना पड़ता है। आपकी और आपके सब्जेक्ट के बीच की दूरी भी फ्रीक्वेंटली बदलती रहती है। आप चाहे कितने ही अनुभवी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी दो फोटो के बीच में थोड़ा एक्सपोजर डिफरेंस आ ही जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूरी के हिसाब से फ्रीक्वेंटली हम अपर्चर एक्यूरेटली नहीं बदल पाते हैं। कुछ फोटो अंडर एक्सपोज हो सकती हैं, साथ ही कुछ ओवर एक्सपोज भी हो सकती हैं। ये दोनों ही तरह की फोटो किसी को भी पसंद नहीं आती हैं। फ्लैश फोटोग्राफी में एक और समस्या आती है कि सामने के लोगों पर तो लाइट यूनिफॉर्मली पड़ती है, लेकिन पीछे के लोग या बैकग्राउंड दोनों ही डार्क हो जाते हैं। कभी कभी हम किसी वेडिंग स्टेज पर या बर्थडे आदि में फ्लैश से फोटो खींचते हैं तो सामने के लोग तो सही आ जाते हैं, लेकिन पीछे की सजावट कभी अंडर एक्सपोज हो जाती है, या ब्राइट कलर के बैलून या फ्लावर डेकोरेशन होता है तो वो ओवर एक्सपोज हो जाता है और उनके डिटेल नहीं दिखाई देते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं समस्याओं को कैसे सॉल्व करना है उसी के बारे में बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी फोटोग्राफर्स जो फ्लैश यूज करते हैं वो मेनली तीन प्रकार की होती हैं। पहला, जिसमें फोटो खींचते समय फ्लैश से एक फिक्स्ड लाइट निकलती है जिसे हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। दूसरा, वो फ्लैश जिसमें पावर कम ज्यादा करने का प्रोविजन होता है। अम्ब्रेला या सॉफ्ट बॉक्स में भी इन्हीं फ्लैश का इस्तेमाल होता है। तीसरी फ्लैश टीटीएल फ्लैश होती हैं, जिसमें किसी एक शटर स्पीड, फिक्स्ड अपर्चर और फिक्स्ड आईएसओ पर ही सारी फोटोज ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट और कैमरे के बीच की दूरी के हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी अपने आप चेंज होती रहती है। आइए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि कैसे टीटीएल फ्लैश से प्रोफेशनल पिक्चर्स ली जा सकती हैं। इस पिक्चर को हमने एक आम पिक्चर से सिमुलेट करने का प्रयास किया है। जब भी किसी साधारण तरीके से फ्लैश से पिक्चर ली जाती है तो सामने का ऑब्जेक्ट तो क्लियर आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे पीछे का बैकग्राउंड डार्क होता जाता है। पीछे बैठे लोग भी डार्क आते हैं, साथ ही बैकग्राउंड भी डार्क हो जाता है। बैकग्राउंड की डिटेलिंग भी बिल्कुल नहीं आती है। इस पिक्चर में भी ऑब्जेक्ट क्लियर है, लेकिन पीछे की चेयर्स डार्क हो गई हैं। पीछे का रूम भी बिल्कुल डार्क हो गया है। आइए आपको हम बैकग्राउंड को भी प्रॉपर एक्सपोज करने का तरीका बताते हैं। फ्लैश को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद शटर स्पीड कम करके अपर्चर और आईएसओ बदल बदल कर फोटो लेते रहिए। कम शटर स्पीड पिक्चर के कम लाइट वाले एरिया को भी अच्छे से एक्सपोज कर देगी। नॉर्मली 1/60 शटर स्पीड तक फोटो में शेक होने के चांस कम होते हैं। बाय चांस अगर हुआ भी तो जब हम फ्लैश लगा देंगे तो दूर हो जाएगा। अब आप अपर्चर और आईएसओ बदल बदल कर फोटो लेते रहिए। कोई एक सेटिंग ऐसी आएगी जिस पर पिक्चर का सभी एरिया एक जैसा एक्सपोज्ड दिखाई देगा। चौथे पांचवें अटेम्प्ट में देखिए, पीछे की कुर्सियां और बिल्कुल पीछे का रूम का एक्सपोजर एक जैसा हो गया है। अभी आप इस पिक्चर में देखिए, सभी एरिया एक जैसे एक्सपोज्ड दिख रहे हैं। अब आप ऑब्जेक्ट के फेस से शैडो एरिया हटाने के लिए फ्लैश ऑन कर दीजिए। अपर्चर, आईएसओ और ऑब्जेक्ट से कैमरे की दूरी के हिसाब से फ्लैश की कितनी पावर होनी चाहिए वो फ्लैश में सेट कर दीजिए और पिक्चर ले लीजिए। आप देखेंगे एक बहुत ही शाइनिंग फेस के साथ बैकग्राउंड भी वेल एक्सपोज्ड नजर आएगा। अब आप इसी सेटिंग के हिसाब से पूरे एरिया में घूम घूम कर पिक्चर ले सकते हैं, बस दूरी के हिसाब से बार बार आपको फ्लैश पावर चेंज करना पड़ेगा। सभी पिक्चर्स में पूरा बैकग्राउंड अच्छे से एक्सपोज्ड दिखेगा। अब आप इसी सेटिंग पर कितनी भी पिक्चर्स ले सकते हैं। अभी तक आपने जितनी भी पिक्चर्स देखी सभी के एक्सपोजर में हल्का डिफरेंस है। ऐसा इसलिए है कि डिस्टेंस के हिसाब से अपर्चर या फ्लैश पावर को हम बिल्कुल एक्यूरेटली सेट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो इतना फ्रीक्वेंटली लोकेशन चेंज हो जाती है कि हम इसे चेंज ही नहीं कर पाते हैं। इन सिचुएशन में आपको टीटीएल फ्लैश का यूज करना चाहिए।
TTL फ्लैश सिचुएशन के हिसाब से निकलने वाली लाइट को एडजस्ट करती रहेगी। यहाँ हमारी सभी फोटोग्राफर्स को ये रिकमेंडेशन है कि आप चाहे कितने ही अनुभवी हों लेकिन एक TTL फ्लैश आपको अपने पास रखना ही चाहिए। इसकी प्राइस भी दूसरी फ्लैश से बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये 6,000 से 15,000 तक में अच्छी मिल जाती हैं। अब हम आपको TTL फ्लैश प्रैक्टिकली यूज करके दिखाते हैं। इस पहली पिक्चर में हमने 1/60 शटर स्पीड 2.8 अपर्चर और 800 ISO सेट किया हुआ है। फ्लैश को हमने TTL मोड में डाल दिया है। ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव कर सकता है और हम फोटो लेते रहेंगे। फ्लैश से निकलने वाली लाइट अपने आप एडजस्ट होती रहेगी। सभी पिक्चर्स में एक्सपोजर एक समान आएगा। आप जब कोई वेडिंग शूट कर रहे होते हैं तो मोस्टली सभी लोग दूल्हे या दुल्हन के फेस पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। हम उनका फेस फेयर लाने के चक्कर में उनके पहने हुए आकर्षक कपड़ों की फाइन नक्काशी को इग्नोर कर देते हैं। अब इसी फोटो में देखिए कि ऑब्जेक्ट का फेस तो बिल्कुल क्लियर है लेकिन उसके दुपट्टे की डिटेल्स ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। हमें ये डर बना रहता है कि अगर हम ड्रेस पर ध्यान देंगे तो फेस डार्क हो जाएंगे। मान लीजिए कि ज्यादा डिटेल पाने के लिए आप थोड़ा कम एक्सपोजर देना चाहते हैं तो या तो आप फ्लैश की पावर को एक स्टॉप कम करेंगे या अपर्चर को एक स्टॉप कम करेंगे। इन दोनों ही तरीकों में फोटो अंडर एक्सपोज हो सकती है। TTL फ्लैश में एक प्रोविजन रहता है कि आप अपने फ्लैश के एक्सपोजर कंपनसेशन को 0.3 के इंटरवल पर कम ज्यादा कर सकते हैं। आप एक्सपोजर कंपनसेशन को तब तक कम करते रहिए जब तक कि आपको कपड़ों में मनमाफिक डिटेल्स ना दिखने लगें। आप देखिए जैसे जैसे एक्सपोजर कम होता जा रहा है वैसे वैसे दुपट्टे के डिटेल्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट के फेस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से जहां आपको ऑब्जेक्ट का फेस फेयर करना हो वहां 0.3 के इंटरवल पर पॉजिटिव एक्सपोजर कंपनसेशन भी दे सकते हैं। आइए पूरे वीडियो को समराइज कर देते हैं। जब भी आप किसी इवेंट को शूट करने जाएं सबसे पहले उस एरिया की जैसे कि रिसेप्शन स्टेज, शादी का मंडप, बर्थडे पार्टी का बैलून्स का बैकग्राउंड, एंट्री गेट पर फूलों की सजावट या और भी कोई भी स्पॉट जहां बैकग्राउंड की भी इंपॉर्टेंस हो वहां सबसे पहले बिना फ्लैश के कम शटर स्पीड जैसे कि 1/60 या 1/80 पर कुछ फोटो लीजिए। एक्सपोजर को अपर्चर और ISO से कंट्रोल करिए। जिस सेटिंग पर आपको पूरे बैकग्राउंड के डिटेल मिल जा रहे हों उस अपर्चर और ISO को फ्रीज कर दीजिए। अब कैमरे की फ्लैश ऑन कर दीजिए। ऑब्जेक्ट और कैमरे के बीच के डिस्टेंस के अनुसार फ्लैश का पावर सेट कर दीजिए और फोटो ले लीजिए। आपकी फोटो पूरे बैकग्राउंड डिटेल के साथ आ जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप ऑब्जेक्ट से दूरी बढ़ाएंगे तो फ्लैश पावर भी अकॉर्डिंगली बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप TTL फ्लैश यूज करते हैं तो आपको सिर्फ एक बार अपने टेस्ट के हिसाब से एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन फीड करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस पूरे एरिया में कहीं से भी फोटो ले सकते हैं। सारी फोटो एक जैसे एक्सपोजर डिटेल वाली आएंगी। इस प्रोसेस का सबसे ज्यादा फायदा आपको वहां मिलेगा जहां बैकग्राउंड में बहुत अच्छा सफेद फूलों की सजावट की गई हो। एक एक फूल का डिटेल फोटो में आएगा। इसमें ध्यान रखें कि अपर्चर बहुत बड़ा ना हो, 5.6 या 7.1 के आसपास हो तो डिटेल ज्यादा अच्छे आएंगे। ऐसे में आपको ISO से ही कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बैकग्राउंड डेकोरेशन आउट ऑफ फोकस होकर ब्लर्ड हो जाएगी। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको अपने फ्लैश फोटोग्राफी में कुछ मदद मिलेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी शॉपिंग मॉल या मंदिर या गार्डन में भी फोटो ले सकते हैं। वेरिएबल लाइट कंडीशंस में फोटो लेते रहिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।